रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंडे 14 फरवरी 2022 सोमवार 14 फरवरी 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन सीखने के लिए मिला है एफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स। एफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स। एफिसियों के पत्र 2 अध्याय 6 वचन। एफिसियों के पत्र 2 अध्याय 6 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय हमको सीखने के लिए मिला है अ जॉइंट सिटिंग इन द हेवनलीज, इकट्ठे बैठना स्वर्गीय स्थान में। अ जॉइंट सिटिंग इन द हेवनलीज, इकट्ठे बैठना स्वर्गीय स्थान में। हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ephesians 2 chapter 6 verse. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ephesians 2 chapter 6 verse. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय का 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और मसीह यीशु में, इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते ये वचन के आधार से आज का विषय द एक्सप्रेशन सिट टुगेदर इज फ्रॉम द ग्रीक सुगकाथीजो एंड इट मीन्स जॉइंट सिटिंग। यहाँ जो शब्द व्यक्त किया गया है सिट टुगेदर इंग्लिश में, और हिंदी जब पढ़ते हैं BSI बाइबल में एफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 6 वचन में साथ बैठाया, ये जो शब्द है यूनानी भाषा में ये शब्द सुगकाथीजो के से मतलब उस जगह में सुगकाथीजो लिखा हुआ है। यूनानी में यह शब्द सुगकाथीजो ऐसा है। यानी अगर इंग्लिश में ये शब्द सिट टुगेदर ऐसा लिखा गया है, इफिशियंस 2 चैप्टर 6 वर्स में ऐसा लिखा है सिट टुगेदर इन हेवनली प्लेसेस, और हिंदी में BSI बाइबल में ऐसा लिखा है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन में उसके साथ बैठाया। तो ये जो साथ बैठाया सिट टुगेदर यह शब्द यूनानी में देखेंगे तो सुगकाथीजो ऐसा ये शब्द है, और इसका मतलब बनता है इकट्ठे बैठना, इकट्ठे जुड़कर बैठना, इकट्ठे जुड़कर बैठना, ये उसका मतलब बनता है। इट्स अ लीगल टर्म एंड द स्क्रिप्चर कांट बी ब्रोकन। यह बिल्कुल कायदे से भरपूर ऐसा शब्द है, और ये पवित्र आत्मा का जो वचन है जो हमको कायदे के रूप में एकदम सही शब्द है, और इस वचन को तोड़ नहीं सकते हैं। That means Jesus' authority has been extended to us. We are using the same authority with Him. इसका मतलब यह बनता है प्रभु यीशु मसीह अधिकार आगे बढ़ाकर हमको दे चुका है। हम वही समान अधिकार के साथ उसके साथ बने हुए हैं। Thus everything Jesus utters is in our name and everything we utter is in his name. इसका मतलब यह बनता है जो कुछ भी यीशु बोलेगा वह हमारे नाम में, और सब कुछ हम बोलेंगे वह उसके नाम में होगा। He does not make a decision without us and we don't make a decision without him. वो हमारे बगैर कोई फैसला नहीं करता है और उसके बगैर हम फैसला नहीं करते हैं। This is hugely profound. ये बहुत गहरा ऐसा समझ आने वाला ऐसा बात है जिसको हमें खुलकर समझने की ज़रूरत है। Our joint sitting is not earthly, it's heavenly.
हमारा इकट्ठा बैठना यानी जुड़कर बैठना, यह कोई पृथ्वी के अनुसार नहीं है, यह स्वर्ग के अनुसार है। इट्स बीन डिसाइडेड फ्रॉम हेवन, यह तो निश्चित किया गया है स्वर्ग में से। वी आर हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इन द अर्थ, हम एकदम कायदे रूप के अंदर बिठाए गए पृथ्वी के ऊपर उसको प्रदर्शित करने वाले लोग हैं। What we say in the earth is endorsed in the heavens, जो भी हम कहेंगे पृथ्वी के ऊपर वह स्वर्ग में उसी प्रकार से नियुक्त किया जाएगा और उसे पूरा किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, समझना पड़ेगा हमको कि ये बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है। It means you alone can take a stand on God's word and effect a change on the basis of this understanding, and it will be endorsed from heaven. इसका मतलब यह बनता है, आप एकमात्र अकेले ऐसे निश्चय लेते हो कि परमेश्वर का वचन है और प्रभाव लाना चाहते हो उस वचन के आधार से समझ के साथ, और जब आप ऐसा करोगे तो निश्चित है कि स्वर्ग आपके तरफ से काम करेगा। कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि जब तक मसीह एकत्रित नहीं आ जाते हैं और शैतान का विरोध करने के लिए, तब तक शैतान के जो झूठ है, उसके जो तरीके हैं और जो धोखा देना है वो सारे काम जो है उसके, वो कुछ भी हम बदल नहीं सकते हैं, ऐसा उनका सोचना है। बट थिंक अबाउट इट, आवर थीम वर्स Ephesians 2:6 was not written to the Corinthians, neither was it sent to the Thessalonians. They probably never had access to the information. इसके विषय में लेकिन सोच कर देखिए आप, जो शुरुआती वचन हमने पढ़ा इफिसियों के पत्री 2:6, क्या वो कुरिन्थियों के लिए लिखा नहीं गया था, और ना ही वह थिस्सलुनीयों के लिए भेजा गया था। और ये भी हो सकता है कि वैसे प्रकार की जानकारियाँ उनको मिल भी नहीं सकती थी, उनके हाथ भी नहीं लग सकती थी ऐसी जानकारियाँ, ऐसा भी हो सकता था। सो every Christian was not at the same level of faith or knowledge at every point in time then, neither are they now. इसीलिए हर एक मसीह जो है समान स्तर विश्वास का रखा हुआ नहीं रहता है, और ना ही उसके ज्ञान में हर एक बात समझने का समय और उसके अंदर की उन्नति नहीं रहती है। और अभी भी वैसे ही है सभीयों के लिए, सभी लोगों को सब कुछ समझ में आएगा ऐसा नहीं है। However, what God expects is that those of us who have come to maturity, who have an understanding of His word and of the times, will take our stand and our place in Christ to keep Satan under our feet where he belongs. अब ये बातें अलग रख देंगे और ये बात को आगे लाएंगे कि परमेश्वर क्या अपेक्षा रखता है हम लोगों के द्वारा, जो अब इस समय तक परिपक्व हो चुके हैं, जिनके अंदर परमेश्वर के वचन की समझ आ चुकी है, और जो समय चल रहा है उसमें हम पहुंच चुके हैं समझदारी के साथ परमेश्वर के वचन के आधार से परिपक्व होकर। तो अब हमारे विषय में परमेश्वर क्या अपेक्षा रखता है तो हम ये जानेंगे। तो इसके विषय में तो ऐसा है, परमेश्वर यही अपेक्षा करता है कि हम निश्चय करके दृढ़ता के साथ खड़े हो जाए और अपनी जगह जो मसीह में हमारे लिए है उसके साथ हम हो जाए कि हम शैतान को अपने पैरों तले रखें जहाँ पर शैतान की जगह है। दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट।
यही वो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। With this kind of knowledge, you maintain control of things in your life, your environment and the world. इस प्रकार से फिर जो प्रकार का आपके पास ज्ञान है, इस ज्ञान ही से फिर आप नियंत्रण सब चीज़ों के ऊपर आपके जीवन में ले लेते हैं, आपके परिस्थितियों के ऊपर और जगत पर भी। You nullify Satan's plans and works and pull them down by the power of the living Christ. आप शैतान की योजना को पूरी तरह से शून्य में बदल देते हैं और उनके काम उनको सब जगह से खींच लेते हैं, नीचे की ओर गिरा देते हैं और वो शक्तियाँ सब खत्म कर देते हैं, क्योंकि आप मसीह में जीवित हो। Don't be troubled by what's happening in the world today. Use your authority in Christ. आप चिंतित मत हो जाइए, व्याकुल मत हो जाइए जो कुछ भी हो रहा है जगत भर में आज। अपने अधिकार को इस्तेमाल कीजिए मसीह में। You reign in him and through him over Satan, darkness, the world and circumstances. आप राज्य करते रहते हो मसीह के द्वारा शैतान के ऊपर, अंधकार के ऊपर और जगत और परिस्थितियों के ऊपर भी। Therefore, subdue your world. इसके लिए आप प्रबल हो जाइए आपके जगत के ऊपर। Let nothing but Christ reign in your physical body. आपके शरीर में और कोई भी राज्य नहीं करना चाहिए सिवाय प्रभु यीशु मसीह। आपके शारीरिक जीवन में प्रभुता लेना चाहिए। इन योर जॉब और बिजनेस, इन योर फैमिली एंड योर वर्ल्ड। आपके काम के जगह में, व्यापार में, आपके परिवारों में, आपके जगत के अंदर केवल प्रभु यीशु मसीह ही ने राज्य करना है। रिमेंबर यू आर सीटेड विथ हिम इन ग्लोरी विद द सेम अथॉरिटी। स्मरण रखें, आप प्रभु यीशु के साथ बैठे हुए हो महिमा में, वही अधिकार के साथ जो यीशु मसीह को दिया गया है आपको भी दिया गया है। समान अधिकार है हमारे पास और यीशु मसीह के पास। प्रेज गॉड फॉर एवर मोर। हमेशा प्रशंसा करते रहिए परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा वचन हमने पढ़ा, इस वचन की गहरी भेद की बात हम में उतरने के लिए पवित्र आत्मा मदद कीजिए और इस स्थान को और ज़्यादा हम समझ पाए जो मसीह के साथ एकत्रित होकर अधिकार के साथ हमने अपने निश्चय करके शैतान का विरोध करते हुए हम मसीही विश्वास जीवन जीना है। हमारी मदद करो। इस बात की उन्नति हम तक पहुंची है हमारे द्वारा और भी सभी लोगों के बीच हम लाभदायी बनने के लिए हमारी मदद करो। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।